गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टैट अपना नया बैच अनाउंस कर रहा है आईएएस एग्जामिनेशन के लिए, और ये बैच आईएएस 2024 को टारगेट करेगा। ये बैच स्टार्ट होने वाला है 10 जुलाई से। बैच हमारे सेंटर चंडीगढ़ से एग्जीक्यूट किया जाएगा, या आप इसको हिमाचल में बैठ के कहीं से भी देख सकते हैं। तो ये लाइव स्ट्रीम भी होते हैं बैचेस। लाइव स्ट्रीम का मतलब है जैसे कई सारे प्रकार के बैचेस है, एक ऑफलाइन बैच है, एक ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच है जो कि काफी पॉपुलर है सिविल स्टैट के, जिसमें प्राइमरीली वर्किंग प्रोफेशनल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड टाइप के बैचेस हैं जिसमें हम लोग मूव नहीं कर पाते घर के बाहर, लेकिन हम आईएएस के प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे लाइव ऑनलाइन बैचेस हैं जो क्लासेस चलती हैं, उन्हीं को लाइव स्ट्रीम किया जाता है। ये बैच 10 जुलाई से स्टार्ट होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि चंडीगढ़ से लगातार आईएएस एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स डाउन हो रहे हैं, तो धीरे धीरे सिविल स्टैट ने इसी चीज को दोबारा से रिवैम्प किया। इस साल जैसे वन ऑफ अवर स्टूडेंट डॉक्टर आदित्य शर्मा ऊना से ही हैं, जो हमारे साथ आईएएस और हिमाचल की तैयारी करे थे। उन्होंने इस बार 2 डिजिट रैंक 70 हासिल किया और आईएएस पद को चुना है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे चंडीगढ़ के अंदर से अब हम यूपीएससी में सिलेक्शंस को रिवाइव करने का एक प्रयास करें, क्योंकि लगातार यहाँ पे जिस तरह से यूपीएससी एग्जामिनेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफिकल्ट हो गए थे, जिसकी वजह से चंडीगढ़ एज अ जोन सिलेक्शंस देने में असक्षम था पिछले कुछ सालों से, क्योंकि जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड है चंडीगढ़ उसको मैच ही नहीं कर पाया। सेम हम देखते हैं कि हिमाचल के केस में भी हो रहा था कि हिमाचल के लिए जितनी भी एकेडमीज यहाँ पे काम कर रहे हैं या लोग काम कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्लासरूम से रिजल्ट देने में असक्षम रहे, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे हिमाचल के अंदर भी जो रिजल्ट्स आए हैं या तो वो दिल्ली के इंस्टीट्यूट से आए हैं या वो उन बच्चों ने दिए जिन्होंने घर बैठ के सेल्फ स्टडी से ही पेपर निकाल दिए, जैसे इस बार भी काफी सारे सिलेक्शन है। तो सिविल स्टैट ने इसी चीज को रिवर्स किया है और हमने अपने क्वालिटी क्लासरूम प्रोग्राम्स, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की मदद से फिर से इस रिजल्ट्स को रिवाइव किया। तो हम ये बैच जो 10 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है, इसी में हमारी जो अप्रोच है आईएएस को लेके, क्योंकि आईएएस की जो कोचिंग है या पढ़ाई है वो ज्यादा एनालिटिकल है एज कंपेयर टू स्टेट सर्विसेज जैसे पीसीएस है या एचसीएस है या एचपीएएस एग्जामिनेशन है, इनमें रिलेटिवली डेप्थ उतनी ज्यादा नहीं होती। सिलेबस जनरल स्टडीज का भी जीएस के लेवल पे कम ही रहता है। तो हमने आईएएस के बैचेस में अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। यहाँ पे अप्रोच बहुत एनालिटिकल होती है, आंसर राइटिंग बहुत हैवी करवानी पड़ती है और इसमें फैकल्टीज भी डिफरेंटली एंगेज करनी पड़ती है। तो सिविल सर्विसेज के अंदर इस तरीके से सिविल स्टैट ने अब रिजल्ट प्रोड्यूस करने स्टार्ट किए हैं। तो इस बैच के बारे में जैसा कि हम हमेशा ही करते हैं कि कभी भी कोई भी आपने तैयारी करनी है उसको 3 पार्ट में आप लोग तोड़ दीजिए। हमेशा तैयारी शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स पढ़ने जरूरी है। इसी बेसिक्स के लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी का अपना एक कोर्स लॉन्च किया था, उसका नाम था आरंभ सीरीज। उस आरंभ सीरीज के अंदर हम लोगों ने प्रीलिम्स के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करवाते हुए एनसीईआरटीज एंड आजकल बहुत पॉपुलर किताबें हैं तमिलनाडु बोर्ड की किताबें, जिसमें से यूपीएससी का बहुत सारा पेपर आता है। इस बार भी जब हमने यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जामिनेशन को पढ़ाया, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने हमारे साथ एनरोलमेंट ली, तो हमने देखा कि उन्होंने कहीं ना कहीं इन सारे कोर्सेज ने उनको बहुत हेल्प आउट किया है। तो ये जो आरंभ सीरीज है, जिसके मैं आपको थंबनेल भी दिखा देता हूं, आपने हमारी ऐप सिविल स्टैट यूपीएससी डाउनलोड करनी है। उसको डाउनलोड करने के बाद आप इस आरंभ सीरीज को देख सकते हो, जो डेडिकेटेडली यूपीएससी को टारगेट करती है। इस सीरीज के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स को रखा गया है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस के लेक्चर्स को पढ़ाया गया है। जिन लोगों ने यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है उनके लिए बहुत अप्रोप्रिएट बैच रहने वाला है, राइट। तो ये फ्री कोर्स है जिसके अंदर 80 लेक्चर्स हैं, नोट्स भी दिए गए हैं। आपने कभी भी यूपीएससी की तैयारी करनी है, इन लेक्चर्स को जरूर देखना है, राइट। इस तरीके से ये बैच रहेगा। इस बैच में जो कि 10 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस को कवर किया जाएगा। तो तीनों ही स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए, तो तीनों को हम लोग अच्छे से कवर करवाएंगे। तरीका क्या रहेगा, जैसे ही आपका बैच 10 जुलाई को स्टार्ट होगा, जिसके अंदर सब्जेक्ट ज्योग्राफी आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, इस सब्जेक्ट पॉलिटी आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर हम लोगों ने आपको प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से 1 महीने में पॉलिटी करानी है, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी, इस तरीके से मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने स्टार्ट करने हैं। ये बैच पूरा 9 महीने की ड्यूरेशन का रहेगा। इस बैच में लगातार हम लोग गियर शिफ्टिंग करेंगे। गियर शिफ्टिंग का क्या मतलब है, जैसे यूपीएससी की तैयारी बहुत इंक्रीमेंटल है। इंक्रीमेंटल का मतलब है मल्टीपल स्टेजेस में इस प्रिपरेशन को तोड़ा जा सकता है। स्टेज 1, जिसके अंदर हम आपको फाउंडेशन कोर्स करवा रहे हैं। फाउंडेशन का मतलब है जब हम आपको 9 महीने पढ़ाएंगे तो हम आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करेंगे। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। आप समझिए कि जो है इस तरह के सिलेबस को लेके, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, इसी एग्जामिनेशन से एक पटवारी, एक कलर का भी पेपर होता है और इसी सिलेबस के साथ एक आईएएस का पेपर भी हो रहा है। तो दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग का फर्क है।
नेचर ऑफ क्वेश्चंस का फर्क है। क्लरिकल या पटवारी के एग्जाम में सीधा टू द पॉइंट चीजें पूछी जाएगी वन वर्ड में, लेकिन सिविल सर्विसेज में उसका एनालिसिस, उसका एनालिटिकल व्यू पॉइंट, उसका प्रोस्पेक्टिव पूछा जाता है। तो बहुत फर्क है सिविल सर्विसेज में पढ़ाना और छोटे एग्जामिनेशन के पेपर्स में पढ़ाना। इस तरीके से ये कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, राइट। तो इस कोर्स के अंदर जो शुरू के 9 महीने हैं जिसमें फाउंडेशन को तैयार किया जाएगा, उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाता है। पोस्ट दिसंबर के बाद जो आज से तकरीबन 5 महीने की दूरी पे है, पोस्ट दिसंबर आपकी प्रीलिम्स और मेंस की एक डिटेल्ड आंसर राइटिंग स्टार्ट होगी। तो इस बैच के फीचर्स को हम लोग जान लेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके से इसमें करवाया जाएगा। तो आपके हर सब्जेक्ट का प्री और मेंस वाला पार्ट कवर करवाया जाएगा। पोस्ट दिसंबर आपके सीसैट भी आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे इस बार आईएएस एग्जामिनेशन के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट जो कि पिछले 3-3, 4-4 साल से भी तैयारी कर रहे थे, सीसैट में दे हैव फेल्ड मिजरेबली इन दिस वेरी एग्जामिनेशन, क्योंकि पेपर में लगातार पैटर्न में बदलाव है और डिफिकल्टी लेवल अचीव करता जा रहा है। अगर यूपीएससी में ही देखे, लास्ट ईयर द कट ऑफ वाज जस्ट 88 मार्क्स। तो इतनी कम जो कट ऑफ जा रही है उसका वो इसलिए भी है क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल है 200 में से 88 मार्क्स इज द कट ऑफ इज लेस देन 45%। तो इतनी जो कम कट ऑफ है, तो इसलिए इन एग्जामिनेशन को बहुत प्लान्ड वे में प्रिपेयर करना जरूरी है। तो हमने इसी प्लान्ड और स्ट्रेटेजी के साथ एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने हैं। इन एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए यूपीएससी के लिए डिफरेंट डिजाइन बुकलेट्स हैं। ये बुकलेट्स आपके घर पे कुरियर की जाती हैं, या अगर आप चंडीगढ़ में हमारे पास पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको ये बुकलेट हैंड ओवर की जाती है। बुकलेट की ब्यूटी क्या है, इसमें आज तक के यूपीएससी के इतिहास में आए हुए सारे प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस दिए हुए। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसी से आपको पता चलता है कि क्या आपको जो टीचर्स है, जो कंटेंट है, वो अप टू द मार्क है या नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है वो यूपीएससी के लिए रेलिवेंट है या नहीं है। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर बहुत सारी एकेडमीज ने पिछले कुछ सालों में जो रिजल्ट्स डाउन आए हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि यूपीएससी के स्टैंडर्ड को मैच नहीं किया जा रहा। तो इसी के लिए अब हम लोगों ने इस वैक्यूम को फिल करने का काम किया है, क्योंकि यूपीएससी में करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रीलिम्स का करंट अफेयर के लिए हमारी एक मैगजीन, बहुत ही डेडिकेटेड मैगजीन है, जो कि इस टाइम पे मोर देन डाउनलोडेड बाय 50,000 स्टूडेंट ईच मंथ। इस कैलिबर की ये मैगजीन है। ये मैगजीन आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। इस बार भी यूपीएससी एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर आए थे, जब हमने उसको मैप किया तो बहुत भारी मात्रा में करंट अफेयर वहां से उठ के आए गए थे। तो ये करंट अफेयर की मैगजीन आपको दी जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यूपीएससी के अंदर करंट अफेयर थोड़े एनालिटिकल होते हैं। इन एनालिटिकल करंट अफेयर को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने वीकेंड में आपकी लाइव क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। क्लासेस का टाइमिंग रहता है दिन में, और इन क्लासेस में हम आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर को पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से यूपीएससी के करंट अफेयर से डील करते हैं। हर सैटरडे आपका क्लास टेस्ट जरूर कंडक्ट किया जाता है। क्लास टेस्ट के पीछे ऑब्जेक्टिव है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें प्रीवियस ईयर यूपीएससी के भी क्वेश्चन डाले जाते हैं, नए सवाल डाले जाते हैं, सो दैट यू कैन रिलेट योर कॉन्सेप्ट विद द एग्जामिनेशन की जो एग्जामिनेशन की नीड है, क्या जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको उस लेवल तक ले जा पा रहे हो या नहीं पा रहे, आंसर राइटिंग कर पाओगे या नहीं पाओगे। क्योंकि यूपीएससी के अंदर आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। हिमाचल के अंदर हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो है यूपीएससी की तैयारी तो प्रिपेयर करना चाहते हैं, बट दे आर डू नॉट हैव दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट कि कैसे तैयार करना है, क्या प्लान ऑफ एक्शन आएगा, रैंडमनेस है। उसी की वजह से आप देखोगे हिमाचल के अंदर यूपीएससी से सिलेक्शन 2-2, 3-3 साल में जाके एक बच्चा सिलेक्ट होता है पूरे हिमाचल से। तो हमें समझना पड़ेगा कि जिस तरह से अभी तक हिमाचल में बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उससे यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किया जा सकता, राइट। इसी के बाद जैसा कि मैंने बोला, दिसंबर ऑनवर्ड आपकी एक प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज चलेगी। इस टेस्ट सीरीज में 50+ टेस्ट रखे गए हैं। इन टेस्ट से आपकी असेसमेंट की जाएगी और आपकी वैल्यू एडिशन की जाएगी। यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो मल्टीपल स्टेजेस में पेपर को तोड़ा जाता है। जैसे फाउंडेशन कोर्स है जिसमें बेस को बिल्ड किया जा रहा है, उस बेस को पॉलिश करके एक अच्छे लेवल तक ले जाया जाता है इन्हीं टेस्ट सीरीज के द्वारा। तो ये टेस्ट सीरीज आपको अपग्रेड करने का काम करती है। हम लोगों ने इसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से यूपीएससी में बहुत सिलेक्शंस दी हैं, और लगातार मेंटोरशिप एंड टेस्ट सीरीज प्रोग्राम सिविल सैप का एक बहुत ही पसंद किया जाने वाला प्रोग्राम रहता है। इसके अलावा हम लोग जब आपका एक बार पेपर कंडक्ट हो जाता है, मेंस क्वालिफाई हो जाता है, इंटरव्यू कॉल आती है, तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इस कोर्स का एक पार्ट रहता है। तो ये भी हम लोगों ने आपको पढ़ाना है। इस बैच में जो पढ़ाने वाले सारे फैकल्टी मेंबर हैं, आप उनके डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं। डेमो लेक्चर को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एनसीईआरटी के लिंक्स दिए गए हैं, डेमो लेक्चर्स के लिंक दिए गए हैं, इस कोर्स में एनरोल करने के लिंक्स दिए गए हैं। तो ये सारे लिंक इसी के नीचे दिए गए हैं, राइट। तो इस कोर्स में आप इस तरीके से एनरोल कर सकते हैं, सारे फैकल्टीज के डेमो लेक्चर को देख सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट अ पिक्चर कि कौन कौन से फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं।
इसी के साथ साथ इस बैच में रजिस्टर करने के लिए आपने नीचे दिए गए लिंक पे पहले रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन फी इज 1000। ये एडजस्टेबल है आपकी फी के साथ, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि कितना बच्चा हमारी क्लासेस के अंदर आने वाला है और कितना बच्चा लाइव इसके अंदर आने वाला है। जो फीस रहेगी ऑफलाइन बैचेस की जो फीस है वो 90,000 है। अगर इसी बैच को आप लाइव स्ट्रीम के जरिए देखना चाहते हैं तो इसकी फी 65,000 है। तो इस तरीके से ये बैच एग्जीक्यूट किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मैं हमारा यूपीएससी वाला नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। हमारे दो प्रकार के नंबर हैं, एक यूपीएससी के लिए रहता है और एक डेडिकेटेडली एचएस एग्जामिनेशन के लिए रखा गया है। तो ये दो बैच, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप इसमें डायरेक्टली मेरे साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कंसर्न और क्वेरी है आप मेरे साथ डिस्कस इसको कर सकते हैं। राइट, चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।